चलिए फ्रेंड्स, होते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 10 का जो कि आपका हिंदी का पेपर होने वाला है 18 फरवरी को, तो उसका कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यदि आप क्लास 10 के छात्र हो और दे रहे हो 18 फरवरी को अपना एग्जाम, तो अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आदर्श प्रश्न पत्र यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका क्लास 10 का है, हिंदी का है। तो कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। तो समय आपको 3 घंटे का प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और पूर्णांक आपको पता होगा कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है जो कि आपका MP बोर्ड के अंतर्गत होता है। यदि आपको 80/80 चाहिए यानी कि आपको 100% अगर आपको स्कोर करना है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। केवल और केवल आपको ये वीडियो देखना है और अपना स्कोर आपका पूरा का पूरा करना है। तो आप सामने निर्देश ये दिए जा रहे हैं उसे पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। पहला वाला निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और क्वेश्चन आर कंपलसरी, आपको सभी के जवाब देना होगा। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए आपको 1 गुणे 32 इक्वल आपका 32 अंक निर्धारित किए हैं। जिसमें कि यहाँ पर थर्ड वाला कह रहा है 6 से लेकर 15 का तक आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर 2 अंक मिल जाएगा, जिसकी सब सीमा आपकी मिनिमम 30 शब्दों के अंतर्गत आपको देना होगा। चौथा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 3 अंक देगा, और यहाँ पर सब सीमा आपको मिनिमम 75 शब्दों के अंतर्गत देना होगा आपको। आ वाला कह रहा है यानी कि क्वेश्चन में नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है आपको देखना है कि प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न यानी कि आपका 4 अंक देगा, जिसकी सब सीमा आपकी मिनिमम 120 शब्द रहनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपको देखना है और समझना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपको देखना है। यह क्वेश्चन नंबर जो आपका रहने वाला है यह आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्या है? तो आपका यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको ये देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि आपका 1 अंकीय है। क्या है? 1 अंकीय, अर्थात एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। और यहाँ पर टोटल कितने हैं? तो 6 हैं, यानी कि 6 × 1 इक्वल आपके 6 अंक होने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना, तो कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन जो कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। क्या लिखना है आपको? सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या है? तो हम जानते हैं क्या है, तो वह भक्ति काल है। क्या है? तो भक्ति काल। ऑप्शन नंबर आपका खा वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट वाले की बात नहीं है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आधुनिक काल का आरंभ होता है। आधुनिक काल का जो आरंभ होता है वह कब से होता है? तो हम जानते हैं संवत 1900 से होता है। कब से होता है? तो संवत 1900 से होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर का वाला ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात में छायावाद के आधार पर स्तंभ कवि नहीं है। कौन से नहीं है? निराला, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर आपका महादेवी वर्मा, या फिर सूरदास हैं। तो हम जानते हैं कौन से नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ, सूरदास नहीं है। कौन नहीं है? तो सूरदास नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका घ वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है प्रयोगवाद के कवि कौन से हैं? तो हम जानते हैं प्रयोगवाद के जो कवि हैं वह कौन है? तो अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय हैं। नेक्स्ट की बात नहीं कि नई कविता के कवि कौन है? क्या निराला, या फिर सुमित्रा नंदन पंत, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर रघुवीर सहाय हैं? तो हम जानते हैं रघुवीर सहाय हैं। ऑप्शन नंबर आपका घ वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात यहाँ पर कह रहा है भक्ति काल की समय सीमा आपको बताना होगा। तो हम जानते हैं भक्ति काल की जो समय सीमा है वह कब से कब तक मानी जाती है? वह कब से कब तक मानी जाती है? तो आपका आंसर आ जाएगा संवत 1375 से संवत 1700 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यही आपका आंसर था। ये आपके 6 अंक आपके पक्के हो चुके हैं। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि आपका काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्वेश्चन सेकंड आ चुका है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आप सामने क्वेश्चन नंबर 7 जो आ रहा है वही क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों के आपको सही शब्द चुनकर आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला है। 7 × 1 इक्वल आपके कितने रहने वाले हैं? तो 7 अंक रहने वाले हैं। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सूर्य की भक्ति रेडियस के भाव की थी। तो किस भाव की थी? तो हम जानते हैं कौन से भाव की थी। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा संख्या भाव। कौन सी थी? तो संख्या भाव। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर संख्या भाव लिख देना है। नेक्स्ट की बात यहाँ पर कह रहा है सूरदास रेडियस थे, तो वह कैसे थे? तो आपको बताते हैं वह जन्मांध थे। कौन से थे? वह कौन थे? तो वह जन्मांध थे। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ जाएगा। नेक्स्ट बात में गोपियां उद्धव को डेडस मानती हैं। कौन मानती हैं? हस्तागी या फिर बड़भागी? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा बड़भागी मानती हैं। कौन सा मानती हैं? ये बड़ा भाई मानती हैं। तो बड़भागी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात में गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारियल की डेडस की तरह है। कैसे? किसकी तरह है? लकड़ी या फिर फूल? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, लकड़ी की तरह है। किसकी तरह है? तो लकड़ी की तरह है। नेक्स्ट बात में हरी डेडस इनके पढ़िए
लिए आए, राजनीति या फिर कूटनीति, तो आपका आंसर आ जाएगा राजनीति। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ जाएगा। नेक्स्ट बात है, सूरदास का निधन रेडस में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो सूरदास का जो निधन हुआ था वह पारसौली में हुआ था। गोपियों ने मधुर संबंधन यानी कि संबंध यानी कि किसके लिए दिए थे? उद्धव या फिर के लिए दिया, यानी मधुर संबोधन दिया तो उसके किसके लिए दिया? तो उद्धव के लिए दिया। किसके लिए दिया? तो आपका आंसर आ जाएगा उद्धव आ जाएगा, यानी कि आंसर आपका आ चुका है सेकंड वाला। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। ये भी यहाँ पे 7 अंक बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आ चुका है क्वेश्चन थर्ड। आपको क्या कह रहा है, आपको देखना है और समझना होगा। सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है, यानी जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से, यहाँ पर आ वाला स्तंभ है और स्तंभ वाह आपके सामने है। सूर के पद कौन से हैं? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो सूर के जो पद हैं वह कौन से हैं? सूरदास, यानी किसने लिखे हैं? तो सूरदास ने लिखे हैं। उत्साह क्या है? तो हम जानते हैं उत्साह क्या है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो उत्साह आपका क्या आंसर आ जाएगा? मैं आपको बताते चलूँ, यह आपका निराला पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा? तो निराला पर चला जाएगा। क्या आ जाएगा? तो निराला पर चला जाएगा, यानी कि यह आपका ऑप्शन नंबर का पर चला जाएगा। निराला क्या है? तो हम जानते हैं निराला क्या आंसर आ जाएगा। तो निराला क्या है? तो आपका आंसर किस टाइप से आ जाएगा? तो निराला क्या है मैं आपको बताते रहूँ, अट नहीं रही है। यह इसकी जो रचना की थी वह किसने की थी? तो अट नहीं रही है, इसकी रचना की थी निराला जी ने। नेक्स्ट की बात यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह क्या है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वह क्या है? तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। वह तुलसीदास की क्या है? तो वह कथा है या फिर क्या है, यानी कहानी है, तो आपको बता देना है। यहाँ पर बात नहीं, छाया मत छूना, यह क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, छाया मत छूना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? गिरजा कुमार माथुर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर छावाले पर चल जाएगा। यहाँ पर क्या है? आत्मकथ्य क्या है? तो आपको बताते चलूँ आत्मकथ्य क्या होता है, तो आपका आंसर किस टाइप से आ जाएगा? तो क्वेश्चन 6 का जो आपका आंसर है वह जयशंकर प्रसाद पर चला जाएगा, जयशंकर प्रसाद चला जाएगा। यहाँ पर क्या है? कन्यादान क्या है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कन्यादान जो है वह क्या है? तो वह ऋतुराज है। ऑप्शन नंबर आपका डा पर चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी यहाँ पे 7 अंक बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। क्वेश्चन 4 की बात नहीं, वो भी आपका काफी महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपको देखना है और समझना होगा। एक वाक्य में आपको आंसर लिखना है, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं। तो आपको बता चलूँ ये सूरदास जो है वह यहाँ पर कह रहा है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काल की कृष्ण भक्ति, यानी किसके? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। किसकी हैं? तो कृष्ण भक्ति, यहाँ पर आंसर आ जाएगा कृष्ण भक्ति। आपको सिंपली यहाँ पर कृष्ण भक्ति लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो आपको बता चलूँ गोपियों के अनुसार राजा का जो धर्म है वह क्या है? प्रजा का हित ही राजा का धर्म है। क्या है? प्रजा का हित, प्रजा का हित आपको समझ में आना चाहिए। प्रजा का हित आपका आंसर आ जाएगा प्रजा का हित। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? तो वह आपका आंसर आ जाएगा सूरदास। क्या आ जाएगा? तो सूरदास आ जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बातें, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? महाकवि सूरदास से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? तो महाकवि सूरदास से लिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 7 भी काफी महत्वपूर्ण, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट ये बात है, क्वेश्चन 50 भी काफी महत्वपूर्ण, तो वो भी देख लीजिएगा। तो पहला वाला आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन आपको देखना है और समझना होगा। सत्य असत्य आपको बताना होगा। गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, क्या यह सत्य है? तो आपका यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले जाते हैं, क्या यह सत्य है? यह भी आपका बिल्कुल ही सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट की बात में, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, यह क्या है? तो यह आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। योग संदेश सुनकर गोपियों की यानी विरह यानी कि अग्नि बढ़ रही है, कि यह सत्य है? तो यह आपका बिल्कुल सत्य आ जाएगा। राजा का धर्म है प्रजा को ना सताए, यह भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।